हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को आत्मतराण कविता का भावार्थ समझाने जा रहा हूं, जो कक्षा 10 से ली गई है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें तथा अंतिम समय तक देखें। इसमें इसका पूरा भावार्थ का सप्रसंग व्याख्या किया गया है। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविन्द्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा पर घर पर हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों में इन्होंने क्या किया, अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं में लोक संस्कृति, लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। बच्चे जो हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी थे, इनको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे थे। मेरे बच्चों, इन्होंने तकरीबन 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे थे। ठीक है। इन्होंने चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। कहने का मतलब है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है संगीत के क्षेत्र में भी अच्छा भूमिका निभाए। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। इन्होंने किस नाम से? शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की, जिसमें पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें होती थी। ठीक है। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए मेरे बच्चों, इनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। इनके जो साहित्य के क्षेत्र में जो इसने गीतांजलि लिखे थे, ठीक है, उसी के लिए इनको ये मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। कहता है इनकी प्रमुख कृतियां मेरे बच्चों न्यायवैद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुली वाला और सैकड़ों अन्य कहानियां। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास जैसे मेरे बच्चों गोरा, घरे बायरे और रविंद्र के निबंध। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु से में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है। मेरे बच्चे, इस कविता के माध्यम से कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हम लोगों को बतलाते हैं कि ईश्वर के पास असीम शक्ति है। वो हम लोगों को हर तरह से किसी भी समस्याओं से उबार सकते हैं। फिर भी वह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दें। मेरे बच्चों, इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी बतलाते हैं कि कि भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए, अल्लाह के ऊपर आप लोग भरोसा करते हैं, कीजिए, सब एक ही रूप है। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि कर्म कीजिए। क्या कीजिए? कहता है कर्म के बिना कुछ नहीं होता है। मेरे बच्चों, कहा भी गया है, कर्म हमारे बने कुदाली, कर्म हलों के फाल बने, कर्म बने तलवार शत्रु के, कर्म देश की ढाल बने। कहने का मतलब है कि यदि आप कर्म कीजिएगा तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। दुनिया का कोई भी शक्ति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती है। और यदि कर्म नहीं कीजिएगा और कहिएगा कि हम खुद सब कुछ अपने आप से चल के आ जाए, तो जीवन में संभव नहीं है। मंदिर में हम माथा पटक के रह जाएं, मस्जिद में हम माथा पटकते रह जाएं, कभी कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर वाले भी कहते हैं कि कर्म कीजिए, कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, कर्म कीजिए, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। कवि का मानना है, कभी ऐसा कामना करते हैं, कामना माने इच्छा होता है मेरे बच्चों। कवि का ऐसा इच्छा करते हैं कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ ना करना पड़े। फिर आखिर वह अपने प्रभु से क्या चाहते हैं? कवि कहते हैं कि विपदाओं से मुझे बताओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। अभी स्टार्ट करूंगा, मुझे तो याद है पोएम। कहता है, हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना नहीं कि आप विपदाओं से मुझे बताओ। मेरी प्रार्थना यह है आपसे कि जब भी मैं विपदा में फंस जाऊं, जब भी मेरे जीवन में किसी तरह की कठिन परिस्थितियां आए, मुझे उस परिस्थिति से लड़ने की सामर्थ्य देना, उस परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देना, एक तरह से मुझे उस समय सद्बुद्धि देना, मुझे अच्छा कि बुद्धि प्रदान करना, जिससे कि मैं उस समस्याओं से उबर सकूं, उस समस्या का सामना कर सकूं। ठीक है। कहते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। मेरे बच्चे, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं,
उनको हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक तरह से हिंदी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अति महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की है, आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आत्मत्राण कविता। ठीक है, कवि कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदाओं में पाऊं भय। दुख ताप से व्यतीत चित्त को ना दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। प्रस्तुत कविता के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से हम लोगों को यह बतलाना चाहते हैं कि हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे विपदाओं से बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, मुझे हर कठिन समस्याओं से बचाना यह मेरा प्रार्थना नहीं। हे ईश्वर, केवल इतना मेरे ऊपर दया दिखाना, कभी ना विपदा में पाऊं भय। हे ऊपर वाले, जब भी मुझे किसी तरह की परिस्थिति आए, किसी भी तरह की समस्या आए, तो क्या करना, सिर्फ मुझे क्या करना, एक तरह से उस समस्या से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करना, और आपसे मेरा कोई प्रार्थना नहीं है। कहता है, दुख ताप से व्यतीत चित्त को ना दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले, कहता तो अपना बल पौरुष ना हिले। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि दुख ताप से व्यथित चित्त को, यानी कहने का मतलब है इस दुख ताप से कष्ट शरीर को आप संतावना ना दो तो नहीं सही, पर इतना दया दिखाना है प्रभु, जिससे कि मैं अपने दुख को सदा खुद से जय कर सकूं। हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों में, हमारे जीवन में आने वाले दुख को मैं खुद से झेल सकूं, मुझे किसी से कोई एक तरह से सहायता ना लेना पड़े। ठीक है, फिर कहते हैं, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छे, मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यही मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो सकती है नामय। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी दूसरा पैरा के माध्यम से, दूसरे पैराग्राफ के माध्यम से दूसरे पैरा में बतलाते हैं कि हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छे, मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो सकती है अनामय। कवि बतलाते हैं मेरे बच्चों कि हे ईश्वर, मुझे यदि संसार में किसी तरह की दुख को भी उठाना पड़े, किसी तरह की हानि भी उठाना पड़े, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहता है, तो भी मन में ना मानू छे, यदि मुझे किसी तरह का घाटा भी हो जाए, हानि भी हो जाए, तो मेरा मन में ऐसा शक्ति प्रदान कीजिए, मेरे अंदर ऐसा सहन शक्ति दीजिए कि मैं किसी भी चीज़ से घबराऊं नहीं, और मेरे मन में थोड़ा सा भी क्षय ना आए कि हाँ हमने हानि उठा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दूसरे के भला के लिए यदि मुझे हानि भी उठानी पड़ती है, तो इस जीवन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अतः वहन कर सकूं इसको, मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यही मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो सकती है नामय। कवि बतलाते हैं कि हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, या मेरी प्रार्थना नहीं कि मैं जो कहूँ वो सुनो, सिर्फ और सिर्फ मुझे जब लगे कि परिस्थितियाँ हैं, जब समस्या आए, तो सिर्फ मुझे ऐसा शक्ति प्रदान करना जिससे कि मैं खुद क्या करूं, अपना जीवन को अच्छा बना सकूं और लोगों को मदद कर सकूं। ठीक है, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो सकती है नामय। कभी कहते हैं कि इतना आपकी दया होना चाहिए जिससे कि मैं इतना अच्छा कर्म करूं, जो कि एक तरह से जब जीवन में आगे यदि जीवन ये हमारा मरण के चक्र में बदले, जब मृत्यु को भी प्राप्त हो, तो ऊपर में हमको जन्नत का एक तरह से मिले। ठीक है, जन्नत मिले, हमें जहन्नम का द्वार न देखना पड़े। आप मुझे ऐसा शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। कहता केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं सबको निर्भय, नत सिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन बिन में। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि बतलाते हैं कि केवल इतना रखना अनुनय, हे ईश्वर सिर्फ इतना अनुनय रखना, मेरा इतना आपसे विनय है कि मेरे ऊपर इतना ध्यान देना कि वहन कर सकूं इसको निर्भय, जो भी मेरे जीवन में आए, चाहे जिस तरह की परिस्थितियां आए, मैं इसका निर्भय होकर सामना कर सकूं, मेरे मन में किसी तरह का डर ना हो, और पूरा करुणा के साथ, पूरा सच्चाई के साथ मैं उसको
निभा सकूं। नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन बिन में। कवि बतलाते हैं, हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना, हे ईश्वर मेरे जीवन में इस तरह के सहन शक्ति डाल देना जिससे कि यदि सुख के दिन भी हो तब भी मैं उन लोगों को देख सकूं जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं या तो अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को झेल रहे हैं, शायद उनको भी मैं मदद कर सकूं। ठीक है, मेरा जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कभी भी मैं लोगों को देख के घबराऊं नहीं। चाहे सुखी में हूँ चाहे दुखी में हूँ, हम लोगों को जहाँ तक हो सके मदद कर सकूं, मुझे इस तरह की शक्ति प्रदान करना। ठीक है, फिर कहते हैं, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निकल वहीं उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। हे ईश्वर, कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कि हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना नहीं कि मेरे हर परिस्थिति में हर जगह तुम साथ देना, मेरी तो सिर्फ इतना अनुनय और विनय है, सिर्फ मेरी इतना ही प्रार्थना है कि जब मेरे दिन खराब होने वाले हों, जो रात मेरे लिए बुरी होने वाले हों, उस रात मुझे शक्ति प्रदान करना जिससे कि मैं उस परिस्थिति से लड़ सकूं, उस समस्या से लड़ सकूं। और मुझे किसी तरह का आपसे प्रार्थना नहीं है, आपसे और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे शक्ति प्रदान करना जिससे कि मैं अपनी समस्याओं को आसानी से खुद से कर सकूं। ठीक है मेरे बच्चों।